Hello, students of class 7th. We have already completed a revision section for questions and answers. जिसमें से आपके चूज़ द करेक्ट ऑप्शन फिल इन द ब्लैंक्स इस टाइप के क्वेश्चंस भी बनेंगे और क्वेश्चन आंसर्स भी बनेंगे. तो नाउ वी आर मूविंग फॉर और ग्रामर सेक्शन. तो ग्रामर सेक्शन में आपको 5 ग्रामर कंटेंट्स आएंगे और 5 ग्रामर कंटेंट्स को आपको बहुत अच्छे से समझना है. चैप्टर 1 में आपका सिमिली और मेटाफर हमने रिवीजन 1 में किया था. चैप्टर 2 में नाउन फॉर्म्स का जो आपका कंसेप्ट था वो है बिल्डिंग ब्लॉक्स में पेज नंबर 25 पे. तो सिमिली मेटाफोर नाउन फॉर्म्स जितने भी हम लोग ग्रामर सेक्शन पढ़ेंगे सबके आपको बुक में से एग्जाम्पल्स देखना है, अच्छे से समझना है, प्रैक्टिस बुक में देखना है और कोर्स बुक में देखना है. ये सारे बुक में आपको अच्छे से सारे एग्जाम्पल समझने हैं इनके क्वेश्चंस के. ओके. सो थर्ड ग्रामर टॉपिक इज़ प्रोनाउंस. प्रोनाउंस आपका चैप्टर 3 में लेट्स ट्राई 7 8 9 मिलेगा पेज नंबर 39 पर. ठीक है, बिल्डिंग ब्लॉक्स है चैप्टर 3 का. उसके बाद में आपको फॉर्म्स ऑफ वर्ब चैप्टर 6 में मिलेगा बिल्डिंग ब्लॉक्स पेज नंबर 86 एंड 87 आपकी कोर्स बुक में. और आपका एक और टॉपिक है पंक्चुएशन, यूज़ ऑफ पंक्चुएशन एंड करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस. तो ये भी आपका ग्रामर टॉपिक है जो कि आपका चैप्टर 5 का है, जो कि आपको पेज नंबर 74 पर मिलेगा. इसके अलावा आपको ये पांचों ग्रामर टॉपिक्स करने हैं: सिमिली, मेटाफोर, नाउन फॉर्म्स, प्रोनाउंस, फॉर्म्स ऑफ वर्ब एंड पंक्चुएशंस. इसके बाद में आपको 2 राइटिंग स्किल्स लर्न करनी है, दैट इज़ एप्लीकेशन राइटिंग एंड पोस्टर मेकिंग. और इनके अलावा आपका एक अनसीन पैसेज का क्वेश्चन बनेगा. सो मूविंग टू ग्रामर टॉपिक्स कि आपको किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं. चैप्टर 1 में जैसे है वर्ड पावर में सिमिली एंड मेटाफोर. तो सिमिली एंड मेटाफोर आपको पता ही है कहाँ यूज़ होता है, जहाँ पे एज और लाइक से कंपैरिजन कर देते हैं हम. एज और लाइक वर्ड का यूज़ करके वहाँ पे सिमिली, और जहाँ पर इनडायरेक्ट कंपैरिजन करते हैं 2 पर्सन्स या 2 थिंग्स के बीच में, तो वो हो जाता है मेटाफोर. ठीक है, जैसे कि यहाँ पर लाइफ इज़ लाइक अ ड्रीम. तो ये यहाँ पे लाइक वर्ड यूज़ कर लिया, इसलिए ये क्या हो गया, सिमिली. लाइफ इज़ अ ड्रीम, तो लाइफ को ड्रीम से कंपेयर किया, मतलब मेटाफोर विदाउट यूजिंग एज एंड लाइक. फिर ही इज़ एज बिजी एज अ बी. तो एज का वर्ड जहाँ पे एज और लाइक जहाँ पर आ जाए वो सिमिली, और जहाँ पर इनडायरेक्ट कंपैरिजन हो वो मेटाफोर. तो आपको ये सारे एग्जांपल्स करने हैं, आपको इनके क्वेश्चंस करने हैं कोर्स बुक के, और इसके अलावा आपको प्रैक्टिस बुक के भी क्वेश्चंस करने हैं. तो आपके इस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं कि इन सेंटेंसेस में कौन सा सिमिली है और कौन सा मेटाफोर है, आपको इंडिकेट करना है. इस टाइप के क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं. देन चैप्टर 2 में आपका है बिल्डिंग ब्लॉक्स में नाउन्स. तो नाउन्स में आपको काइंड्स ऑफ नाउन्स लर्न करने, कितने तरीके के नाउन्स होते हैं उनके एग्जांपल्स लर्न करने हैं. नाउन फॉर्मेशन कैसे करते हैं, कोई वर्ड है उस वर्ड को नाउन कैसे बनाना है. तो नाउन फॉर्मेशंस आपको ये सारे लर्न करने हैं कि किस में हम प्रीफिक्स या किस में सफिक्स लगाएंगे. सफिक्स लगाते हैं हम लोग नाउन फॉर्मेशन में. तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं कि फिल इन द ब्लैंक्स दे दें और एक वर्ड दे देंगे, और उसमें आपको नाउन फॉर्मेशन, उस वर्ड का नाउन फॉर्म बनाकर लिखना है फिलअप में. ठीक है. क्वेश्चन थर्ड है आपका ग्रामर सेक्शन में प्रोनाउंस. तो प्रोनाउंस में जो सब्जेक्ट की जगह ले ले वो क्या हो जाता है, प्रोनाउन. तो सब्जेक्ट की जगह लेने वाला प्रोनाउन होता है. अब फिल इन द ब्लैंक्स में आपको इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चंस दे दें, फिल इन द ब्लैंक्स दे दें और आपको 2 ऑप्शन दे दें. तो 2 ऑप्शन में से आपको एक प्रोनाउन चूज़ करना है उस सेंटेंस के लिए और उसको उसमें फिल अप करना है. फोर्थ ग्रामर टॉपिक है आपका पंक्चुएशन. पंक्चुएशन क्या होता है, जब हम सेंटेंस राइटिंग करते हैं तो फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए, सेंटेंस के एंड में फुल स्टॉप होना चाहिए, कॉमास जहाँ पे लगाने होते हैं इन्वर्टेड कॉमास, फुल स्टॉप. तो ये सभी चीज़ें जब हम यूज़ करते हैं सेंटेंस में तो वो हो जाते हैं पंक्चुएशन मार्क्स. तो इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं आपको फ्रॉम योर कोर्स बुक, फ्रॉम योर प्रैक्टिस बुक एंड फ्रॉम एग्जाम्पल्स ऑल्सो. कि ऐसे जैसे सेंटेंस दे दिया, शी प्रिपेयर्ड अ सैलड विथ लेटस, कुकुम्बर, टोमेटोज एंड अलीव्स. तो शी का एस कैपिटल होगा, फिर लेटस, कुकुम्बर, टोमेटोज, इन दोनों के बीच में कॉमा आएगा. टोमेटोज एंड लिखा हुआ है तो कॉमा नहीं आएगा, और ऑलिव्स के बाद में फुल स्टॉप आएगा. तो इस तरीके से आपको पंक्चुएशन मार्क्स से ये सेंटेंसेस फिल करने हैं.
फिफ्थ आपका है फॉर्म ऑफ वर्ब। तो फॉर्म ऑफ वर्ब में क्या होता है, फॉर्म ऑफ वर्ब में हमने पढ़ी हैं 5 फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स, और फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स में आपके चूज़ द करेक्ट ऑप्शन नहीं आएंगे, आपको आएंगे फिल इन द ब्लैंक्स, और उन फिल इन द ब्लैंक्स में आपको ब्रैकेट में वर्ब दी हुई होगी, उसका करेक्ट फॉर्म फिल करना होगा, ठीक है। तो आपको ये सारे सेंटेंसेस अच्छे से पढ़ने हैं, कौन से सेंटेंस में कौन सा वर्ब का फॉर्म यूज़ हुआ है। इसके बाद में हम राइटिंग स्किल्स पे आते हैं। राइटिंग स्किल्स में आपका फर्स्ट टॉपिक है राइटिंग एंड एप्लीकेशन। तो राइटिंग एंड एप्लीकेशन में, तो एप्लीकेशन राइटिंग में आपको 4 एप्लीकेशंस लिखवा रखी हैं। लीव फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन, लीव, आपको लीव चाहिए तो लीव एप्लीकेशन लिखवा रखी है। उसके बाद में फ़ी कंसेशन एप्लीकेशन लिखवा रखिए। तो आपको वो एप्लीकेशंस प्रिपेयर करनी है फॉर योर टर्म 1 एग्जामिनेशन। और सेकंड राइटिंग स्किल है आपकी राइटिंग है पोस्टर। पोस्टर राइटिंग जो है आपका, उसमें आपके इस टाइप के पोस्टर्स बनाने के लिए क्वेश्चन आ सकते हैं। क्वेश्चंस आपके कोर्स बुक में से आ सकते हैं, प्रैक्टिस बुक में से भी आ सकते हैं। सो यू हैव टू कंप्लीट दिस सेक्शन, ओके। So revision has been completed. Now you have to learn these questions for your term 1 examination. Okay, keep studying. All the best.